Hello student, this is the first video of chapter 1 number system class 9। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। इसमें हम सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होते, ये सारे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं सारे। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये क्या होते हैं? होल नंबर, यानी कि 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। ये भी डेसिमल में या फ्रैक्शंस में नहीं होते। ठीक है, और अब देखते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, टिल इन्फिनिटी तक। ये भी डेसिमल्स में नहीं होते, ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एंड 0 इज अ इंटीजर। ठीक है, हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे होता है। जैसे हमने देखा ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे राइट हैंड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 के राइट में जितने होंगे वो सारे कौन से होंगे? पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट में जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स होते हैं जैसे जो डेसिमल में है, जैसे 1.5, 3.5, 5/7। अगर हम इसका डिवीजन करेंगे 5/7 का, तो ये भी किस में आएगा? डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो गए? नॉन इंटीजर्स नंबर हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर। अ नंबर r इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये 2 है, हमने एग्जाम्पल लिया 2। ठीक है, 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है, जहां पे p भी एक इंटीजर है ना, 2 इज ए इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर है। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर इज शुड नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली -25, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, मतलब -25 क्या है? इंटीजर, और 1 + 1 क्या है? ये भी इंटीजर है। तो यानी कि p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम 0.25। ठीक है, 0.25 ये भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ये डेसिमल, इसको 2 प्लेसेस से आगे लेके जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो डिनोमिनेटर को भी इसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100 है ना, p/q की फॉर्म में आ गया। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। और 0.3 बार ये भी क्या है? इंटीजर। 3 बार का मतलब क्या होता है? 3 रिपीट होता जा रहा है, यानी कि ऐसे 333 ये नॉन एंडिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा और ऐसे बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये भी क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। अभी हम इनको आगे देखेंगे पहले। ठीक है, और इनको p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस चैप्टर के पार्ट 3 में देखेंगे।
ठीक है, कि 0.3 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी और 0 देखते हैं। 0 भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, है ना। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज 1। ठीक है, तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। √4 को हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। √4 क्या हमारा रैशनल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम √4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। हम √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर। हमें पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल बाय 1/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 2, और 2 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √4, √9, ये 3 का है, 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। √16, ठीक है, √25, √36 एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे क्या हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं रूट में, ठीक है, वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको समझ आएंगे कौन से रैशनल नंबर होते हैं। और ये डेसिमल वाले, यानी कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है रैशनल नंबर। अभी हम देखते हैं कि कौन से डेसिमल वाले रैशनल नंबर होते हैं और कौन से इरैशनल होते हैं, अभी हम देखेंगे। अब इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे जो ना तो जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 की वैल्यू क्या आती है, ऐसी होती है कुछ 1.414213 एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं होता, यानी कि अभी हम देखेंगे ये टर्मिनेट नहीं होता, यानी कि ये और ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ये हमें पता नहीं कितने डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 भी क्या है, ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर। √3 की वैल्यू ऐसी होती है 1.73205008 एंड सो ऑन, ऐसे आगे ये भी चलता जाता है। पाई इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। ठीक है, 3.1415926 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे हमने देखा जैसे हमने यहाँ देखा 0.25, है ना। इस डेसिमल को हमें कितने प्लेस लेके जाना था, 2 प्लेस। तो हमें पता है कि हमें इसको दो प्लेस लेके जाना है, तो हमने क्या करा, नीचे 2 zeros लगा दिए। ठीक है, क्योंकि डिफाइन है। ठीक है, सिर्फ इतना ही था, तो इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। पर जैसे यहाँ पे है √2 की वैल्यू, ठीक है, √2 की वैल्यू अब हम, जैसे ये है √2 की वैल्यू, अब हमें पता नहीं है ना कि ये कितने टर्म के बाद एंड हो रहा है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एंड नहीं हो रहा है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो डिफाइन नहीं है कि हम नीचे कितने टाइम 0 लगाएं, है ना, एंड सो ऑन, यानी कि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, भाई सेम है ये, अ नंबर एज इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये होगा इरैशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि कैसे कौन से डेसिमल नंबर है जो कि रैशनल है और कौन से इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, एक हमने लिया 1/3 फ्रैक्शन और एक हमने लिया 5/8।
ठीक है, 5/8। इन दोनों का हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे पहले, ठीक है, यानी कि इनको डेसिमल की फॉर्म में इनका आंसर लाना है तो हम इनका लॉन्ग डिवीजन करेंगे। पहले इसका करेंगे फिर इसका, और फिर हम इनकी रिजल्ट को नोटिस करेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं 1/3 का लॉन्ग डिवीजन। 1/3 का लॉन्ग डिवीजन करा हमने, 1/3, ठीक है। 1 3 से छोटा है तो नहीं जाता, 3 0 से 0, 1 आ गया, सॉरी 3 0 से 0, 1 यहाँ पे आया, डेसिमल लगाया हमने यहाँ पे, और हम डेसिमल के बाद 0 ले सकते हैं, ठीक है, हमने लिया 0। अब 10 3 के टेबल में नहीं आता, 10 से छोटा 9 आता है, और 3 को 3 टाइम्स करने पे 9 आता है, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे हमारा आया 1, ठीक है। फिर डेसिमल लगा था हमने, 0 ले लिया, अगेन 3 3 जा 9, यहाँ पे हमारा आ गया 1। फिर डेसिमल लगा था हमने, 0 ले लिया, 3 3 जा 9, आ गया 1। डेसिमल लगा था हमने, 0 लिया, फिर 3 3 जा 9 1। फिर ये ऐसे, ये चीज़ ऐसे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ये एंड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ऊपर से दूसरी बार क्या है, इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इसके क्वेश्चन क्या है, बार बार ही रिपीट हो रहा है और सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 3 3 3 3 3 सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। और ना ही ये खत्म हो रहा है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और ये ऐसे आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम, जैसे 1/3 का हमने करा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या है 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। जैसे जो भी नंबर रिपीट होता जाता है और टर्मिनेट नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, उनको हम बार में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टर्मिन, और ऐसे हम ऐसे p/q को ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेकरिंग का दूसरा वर्ड भी है रिपीटिंग। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि इनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या हो गए, ठीक है, ये हो गए 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, 5/8, ठीक है, 5/8। इसका हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं 5/8 का। यहाँ पे हमने करा 5/8 का लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। 8 के टेबल में 5 नहीं आता, 8 0 से 0, यहाँ पे आया 5, हमने लगाया डेसिमल, और हम डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं, हमने लिया एक 0, ठीक है। अब 8 6 जा क्या होता है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 50 से छोटा 48, हमारा क्या बच्चा 2, डेसिमल लगा था हमने 0 ले लिया, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16। फिर हमारा रिमाइंडर क्या आया 4, डेसिमल लगा था हमने 0 ले लिया, और 8 5 से क्या होता है 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आया 0, ठीक है। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन 5/8 का हमारा क्या आया 0.625, ठीक है। और इस टाइप की हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे ये खत्म हो गया, यहाँ रिमाइंडर इसका 0 आ गया, हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही इसका क्वेश्चन भी इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म हो गया। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि जैसे ये वाला डेसिमल है 0.3 बार, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये 0.625 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसका तो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि इसको हम कैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैं आपको बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। जैसे ये यहाँ पे डेसिमल है, 3 प्लेस लेके आना है, तो सिंपली इसको नीचे ऐसे 3 0 लगा देंगे, 1 के बाद 3 0, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 अपॉन
1000। ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, इसी को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। और ये भी क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। यानी कि डिजिट रिपीट होते जाते हैं, सेम या तो सेम डिजिट रिपीट होगा या तो एक पैटर्न में डिजिट रिपीट होगा। ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लिखते हैं रैशनल नंबर का, 1/7। 1/7 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम, 1/7 का लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, 7 0 से 0, यहाँ पे आया 1, डेसिमल लगाया है, डेसिमल के बाद 0 ले सकते हैं, 10 हो गया वो, 7 1 से 7। ठीक है, आगे 3, डेसिमल लगाया, हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। यहाँ पे आया हमारा 2, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया, 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे आया हमारा 6। ठीक है, और डेसिमल लगा था, हमने 0 ले लिया, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। यहाँ पे आया हमारा 4, डेसिमल लगा था, हमने 0 ले लिया, 7 5 जा 35। यहाँ पे आया हमारा 5, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया, 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ पे बचा 1, डेसिमल लगा था, हमने 0 लिया। अब हम वापस कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यानी कि अब ये फिर से यहाँ से ऐसे नीचे से ये रिपीट होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर से ये ऐसे रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता जाएगा। यानी कि अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1, 7 1 जा। ठीक है, फिर से यहाँ पे पहुंच गए, 7 1 जा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, 3, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया, फिर क्या रिपीट होगा, 4, फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या रिपीट होगा, 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 28, 7 4 से 28, फिर बच्चा 2, डेसिमल लगा था, 0 ले लिया, अब क्या रिपीट होगा, 2। ठीक है, 7 2 से 14, अब यहाँ आया 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी ऐसे क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। यानी कि ये चीज यहाँ 7 तक रिपीट होती जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, 1/7 भी कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.142857 और बार, यानी कि ये पूरा ही रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। या फिर रिपीटिंग। यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल में, जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। सिमिलरली ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो, यानी कि रिपीटिंग हो, और जो टर्मिनेटिंग हो, ये क्या होते हैं, ये भी दोनों रैशनल की फॉर्म, रैशनल नंबर में आते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, ठीक है, जैसे हमने देखी वैल्यू किसकी, √2 की वैल्यू। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या थी, 1.41421, ऐसी 3 5 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर। यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा रैशनल और इरैशनल नंबर। यानी कि हम देखते हैं, जैसे रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो डेसिमल में, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग हो, वो होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
इरेशनल इज जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, हमारे पास ये है, इसमें हम लिखते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से जो स्टार्ट होते हैं। फिर हमने देखा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। होल नंबर के अंदर 0 आ गया, यहाँ बाहर कहीं होगा 0, और ये सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आ गए होल नंबर में। फिर हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं, 0 आते हैं, और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 और जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे हम कह सकते हैं होल नंबर है ना। 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या हो गए, होल नंबर हो गए। और जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो यहाँ कहीं बाहर है, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ये बाहर हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हम ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, हमने अभी देखा है एग्जाम्पल्स में, ठीक है। जैसे इंटीजर्स होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, वहाँ पे और क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। होल नंबर भी आ गए, क्योंकि इंटीजर के अंदर होल नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको हम होल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ सकते हैं। और ये बाहर वाला पोर्शन हो गया रैशनल नंबर का, नॉन इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि जैसे ये 0.25 ये क्या है, नॉन इंटीजर, पर ये क्या है, रैशनल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है हमारा आउटर वाला, ये वाला पूरा, यहाँ पे हमारे कौन से नंबर आ गए, नॉन इंटीजर्स, ठीक है। जैसे ये हो गया 0.25, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, है ना। और ये 0.3 बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये सब यहाँ पे आ गए रैशनल नंबर में, ठीक है। इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, और नॉन इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है, यहाँ रैशनल नंबर के अंदर। और यहाँ क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर है तो ना ही वो नेचुरल नंबर होंगे, ना ही वो होल नंबर होंगे, ना ही इंटीजर्स होंगे, ना ही वो रैशनल नंबर होंगे, वो अलग ही होंगे, ठीक है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये हो गए इरेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कंसिस्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अगर पूछेंगे रियल नंबर में क्या आता है, तो रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। इंटीजर भी क्या है, रियल नंबर है, होल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में क्या आता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, और नॉन इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है, और रीजंस देने हैं हमें। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बताया, पहले पूछा बता रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है पहली, कि सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल नंबर 0 से, यानी कि 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, ये गलत है स्टेटमेंट, कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि 0 इज अ होल नंबर, रीजन क्या देंगे, 0 इज अ होल नंबर एंड इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे सेम, फॉल्स, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये रीजन हम देंगे। सेकंड क्या है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रहा है, कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सारे इंटीजर्स, ठीक है, सारे इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, ये सब क्या है, रैशनल नंबर। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि हम सबको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो 0 हो, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। पॉजिटिव है, जैसे +2 हो गया तो +2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। इधर माइनस में आ गए, -2 को भी हम -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। एवरी इंटीजर m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म m/1 एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि
कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं, तो ये किसी स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछली बार पहले देखा था जिससे 0.5, 0.25, 0.5, 0.2 ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर है, पर ये सब क्या है? नॉन इंटीजर्स नंबर। ठीक है, ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नंबर्स नहीं है, मतलब इंटीजर्स नहीं है, पर वो क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, इसलिए वो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। हमने देखा था जैसे 5/7, 5/7 को हम अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो वो डेसिमल की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? रैशनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल की फॉर्म में आता है। तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स, क्योंकि 5/7 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें, 5/7 को अगर हमने डिवाइड करा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 7 0 0। ठीक है, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा के 0 लिया। 7 7 49, फिर यहाँ गया 1, डेसिमल लगा था 0 ले लिया हमने। 7 1 7, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 3, डेसिमल लगा था 0 ले लिया। 7 4 28, यहाँ पे आ गया 2 एंड सो ऑन। ये ऐसे एंड सो ऑन, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने क्या लिया? 3 डेसिमल पॉइंट तक लिया यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, ये नॉन इंटीजर नंबर है। ठीक है, और ये क्या है? रैशनल नंबर भी है। ठीक है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि 5/7 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, बट इट इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे हमने लिखा 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1, है ना। और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 by 1। ठीक है, फिर हम इनके डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे। ठीक है, जैसे 1 और 2 के बीच में कौन से नंबर है? कोई मतलब डेसिमल में नंबर होते हैं, पर हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे p/q की फॉर्म में पहले से करेंगे, और इसके डेसिमल को इनकी डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, हम कैसे बढ़ाते हैं? जैसे हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को 5 + 1 विच इज 6। ठीक है, 6 इज द मिनिमम नंबर जिससे हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को करेंगे, फिर उसी नंबर से इधर डिनोमिनेटर को करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो 6 क्या है? सबसे मिनिमम, सबसे छोटा नंबर है जिससे डिवाइड कर सकते हैं, और 6 से बड़ा हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें 5 निकालना है तो 5 + 1 6। अगर हमें 6 निकालना होता है 7 से करते। ठीक है, ऐसी जितने निकालने होते हैं +1, वो क्या होता है? मिनिमम नंबर जिससे हम उसको डिवाइड कर सकें, इसके मल्टीप्लाई कर सकें इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हम किससे करते हैं? 10 से करते हैं। ठीक है, 10 से कैलकुलेशन ईजी रहती है, तो जिससे इसके डिनोमिनेटर को करा उसी से इसके न्यूमरेटर को भी करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस 10 से इस 10 को कैंसिल करा तो हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, जिस नंबर से यहाँ करा उसी नंबर से यहाँ भी करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इधर डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर भी। तो हमारा आगे 10/10, और ये हमारा आ गया 20/10। अब 10/10 और 20/10 के बीच में, ठीक है, हमारे पास 9 रैशनल नंबर है, जिसे हमारे रैशनल नंबर हो गए 11/10, ठीक है, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ठीक है, तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आए। ठीक है, हमारे ये क्या है? रैशनल नंबर। हम कोई से भी 5 रैशनल नंबर ले देंगे। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज हमारी 1.1। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम कर भी चुके हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन हम बार बार हमने पहले भी करा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? येस, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है,
क्या हम इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को ऐसे 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को 1 से डिवाइड करा 0 आएगा। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0/-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। p यानी कि 0 एक इंटीजर है, ठीक है। 1 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 5 भी। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है और इसको हमने दिखा भी दिया p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। कितने फाइंड करने हैं? 6। तो मिनिमम नंबर कौन सा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 7, ठीक है। पर हम किससे करते हैं? 10 से ही करते हैं, ईजी हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करा यहाँ डिनोमिनेटर, तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से करेंगे। जिससे ये इसको करा उसी से हम नीचे 4 को भी करेंगे, जिससे 3 को करा उसी से हम 4 को भी करेंगे। तो यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर को 10 से करा, इसके न्यूमरेटर को भी 10 से करा। इक्वल्स टू ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10, ठीक है। अब इनके बीच के कोई से भी 6 रैशनल नंबर हम लिख देंगे, जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 एंड 39/10, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इनमें से कोई से भी हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 3/5 लिखा हमने यहाँ, ये ऑलरेडी p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें जैसे नीचे हमने पहले वहाँ 1 लिखा था, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 5, ऑलरेडी p बाई क्यू की फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन में है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 4/5, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को 10 से, तो न्यूमरेटर को भी 10 से। 5 निकालना है ना, तो आराम से हम 10 से कर सकते हैं, ठीक है। अगर 12 निकाला होता तो हम किससे करते हैं? 20 से करते हैं, ठीक है। क्योंकि 12 से छोटा हो गया ना 10, तो बड़ा 20 से कर दिया या 100 से कर दिया, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर 12 से बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। 10 से करा इधर डिनोमिनेटर को, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 10 से करेंगे। ये आ गया 30/50, ये आ गया 40/50। कोई से भी 6 लिख देंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, ठीक है। 37/50, 38/50 और 39/50, ठीक है। ये सारे क्या है? रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये भी ट्रू और फॉल्स है और गिव रीजन है, ठीक है। एंड रीजन देने। पहला क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये पूछ रहा है सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं? सारे नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और नेचुरल नंबर 1 से, ठीक है। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है ट्रू कि हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, ठीक है। और हमने क्या लिखा रीजन में? ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर बोला होता है 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर तो ट्रू होता, पर सारे इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और 0 भी होता है। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो गए होल नंबर, ठीक है, पर नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स,
क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल -5 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, पर ये इंटीजर है, तो सारे इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, के सारे रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल साफ दिख रही है हमें, ये फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नॉन इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है, जैसे डेसिमल वाले 0.25 0.5, और ये इंटीजर्स भी आ गए जैसे नेगेटिव वाला, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये सब आते हैं रैशनल नंबर में, और होल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट है, पर सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल -2, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर, और 1/2, ये क्या है, p/q की फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये सब क्या है, रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ, सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, और नॉन डेसिमल ये सब होते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी और एक्सरसाइज 1.1 भी और एग्जाम्पल भी समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।